नमस्कार दोस्तों, मैं आज आ गया हूं पटना महाविद्यालय के प्रांगण में रिव्यू के लिए। जो अभी पटना विश्वविद्यालयों का जो निर्वाचन होना है, चुनाव होना है, अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष, इन सभी चीज़ों का जो है पोस्ट का पद का चुनाव होने जा रहा है और इसमें पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं। तो हम जानना चाहते हैं स्टूडेंटों से कि क्या इनका मंशा क्या है, किनको वोट कर रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो है सो किस पार्टी के या व्यक्तिगत लोगों को जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, व्यक्तिगत इंसान को सपोर्ट करते हैं। व्यक्तिगत जो काम कर सकता है या किया है, आगे चल के करेगा, दिख रहा है हमको, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंटों का व्यक्तिगत हीरो कौन आपके नज़र में? अभी तो प्रेसिडेंट पे देखा जाए तो 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट हैं। कौन अभी चर्चा में है मनोरंजन राजा। मनोरंजन जी। और 2 और वाइस प्रेसिडेंट में हमको लगता है कि नीतीश कुमार, जो रॉकी रंजन भी नाम है उनका, जो कैंपस में रॉकी रंजन के ही नाम से फेमस है, जो बहुत घूमते रहते हैं, बच्चा का सुनते भी हैं। कोई बात रहा तो आप बताएंगे, वो तो कर भी देते हैं, करवा देते हैं यूनिवर्सिटी से। लड़कियों का भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो बहुत ये चीज़ है, दोनों पक्ष का सुनते हैं। तो यही 2 कैंडिडेट अभी तो फिलहाल दिख रहे हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। बाकी तो कॉलेज काउंसिल का तो बात है, तो हर एक कॉलेज का अलग अलग काउंसिल है, तो उसमें तो आप कॉलेज में पता कीजिए कौन काउंसिल पे खड़ा हुआ है, उसके अनुसार बात कीजिए। आपके कॉलेज से कौन है? मेरे कॉलेज से तो एक कैंडिडेट यहाँ पे है, सुदर्शन, जो कि एक और है, प्रेम कुमार है। आप कैंडिडेट हैं? हाँ, किस पोस्ट के लिए हैं? पटना कॉलेज काउंसिल मेंबर कैंडिडेट हैं हम। अच्छा जी, बीए सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के छात्र हैं। तो आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जीतने के बाद देखिए, मेन जो मेरा मोटिव है, मेन जो मेरा मुद्दा है, कॉलेज से रिलेटेड। देखिए, पटना कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है। हाँ। और ये समाजवाद की धरती रही है। हाँ। विगत दिनों में जो पटना कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग का आवाज़ रहेगा। पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, आप नहीं दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जो विशेष पैकेज मिल रहा है उस सब चीज़ में भी पटना कॉलेज को कुछ मिलना चाहिए। पटना कॉलेज का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। पटना यूनिवर्सिटी से भी पहले पटना कॉलेज का स्थापना हुआ, 1863 में ही पटना कॉलेज का स्थापना हो चुका है। लेकिन वर्तमान समय में और देखा जाए तो जो गर्ल्स कॉमन रूम, सबसे बड़े मुद्दा है गर्ल्स कॉमन रूम और गर्ल्स वॉशरूम। गर्ल्स कॉमन रूम अभी भी बहुत सारा डिपार्टमेंट में नहीं है। पटना कॉलेज में एक ही गर्ल्स कॉमन रूम है, उसमें ही सारा गर्ल्स अपना जो है जाती है। लेकिन गर्ल्स कॉमन रूम होना चाहिए, वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए, और बॉयज़ कॉमन रूम है। यहाँ पर बॉयज़ कॉमन रूम बगल में है, देखिए इसमें हमेशा ताला मारा रहता है, यूज नहीं होता है। प्लस में एक बात और, जो अभी हम लोग का न्यू CBCS करिकुलम लागू किया गया, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में बुक बिल्कुल नहीं है। ओल्ड एडिशन बुक है, न्यू एडिशन बुक नहीं है। और जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 24/7 आवर खुला नहीं रहता है। और बहुत इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार, इस सब जिम्मेवार है विश्वविद्यालय प्रशासन। और कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक हत्या जो पटना विश्वविद्यालय का किया जा रहा है, वही लोग हैं, राजनीतिक करने वाले लोग हैं। यहाँ से बहुत बड़ा नेता निकल गए, जो रविशंकर प्रसाद है, नीतीश कुमार है, लालू यादव जी है। वर्तमान समय में भाजपा क्या कहते हैं, ये माल्य विधायक संदीप सौरभ से, बहुत सारा विधायक, वशिष्ठ नारायण सिंह जी है। लेकिन बहुत सारा लोग बोलते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग इस विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़े हैं। जी, पढ़ाई किए हुए हैं। लेकिन बहुत सारा जो अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए, भारत के जो नेता लोग हैं, बहुत बड़ा नेता लोग, वो कहते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया है। आज भी आप पटना कॉलेज में कैंपस में जाकर घूम कर देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट आप घूम कर देख लीजिए, कोई डिपार्टमेंट में डिजिटल बोर्ड है। अभी भी हम लोग को ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। हम लोग 10th 12th में ही स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ के आए थे। नवोदय विद्यालय के हम छात्र हैं। अच्छा, वहाँ पर ही पढ़ के आए थे। लेकिन हम लोग का जो फीस लिया जा रहा है, इतना फीस है। पहले फीस लिया जाता था कि ईयर वाइज क्लास चलता था, तो उसमें एक ईयर में मिनिमम फीस लिया जाता था 2000 के अप्रॉक्स में लिया जाता था। लेकिन अभी जो फीस है 2250 है, जो जिसका प्रैक्टिकल है उसका 2850 हो जाता है। 2 सेमेस्टर 1 साल में हो जाता है, उसमें 4500 हो जाता है। और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वाला का अलग बढ़ जाता है। और उसमें जो स्लिप होता है, पेमेंट स्लिप, क्या कहते हैं, एडमिशन सेमेस्टर स्लिप, उसमें क्या कहते हैं, पार्किंग फी रहता है, लाइब्रेरी फी रहता है, बहुत सारा फी रहता है। लेकिन उसका कुछ नहीं है, 0/सन्नाटा है। मतलब व्यवस्था के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ फी वसूला जाता है। जी, फी वसूला जाता है। उसके बाद जो प्रोफेसर्स का क्या माहौल है यहाँ? प्रोफेसर जो भी प्लांटेड हैं या
इसमें हैं? देखिए, जो भी बहुत सारे प्रोफेसर है, कोई बहुत सारे अभी नया नया रिसर्च स्कॉलर आए हैं, वो लोग अच्छा से क्लास करवाते हैं। कुछ गेस्ट फैकल्टी थे, क्लास लेते हैं सही लोग से, वो लोग सुचारू रूप से क्लास लेते हैं, प्रोफेसर क्लास लेते हैं। और बहुत सारा ऐसा रिक्त पद है, कर्मचारी का भी है और प्रोफेसर का भी है, उसमें भी हम लोग अपना मुद्दा रखेंगे। प्रोफेसर क्लास पढ़ाते हैं, आप टीचर को सुविधा ही नहीं दीजिएगा तो टीचर क्या पढ़ाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक पढ़ाएंगे, बोर्ड पर लिख के पढ़ाएंगे। लेकिन जो वर्तमान मॉडर्न समय है, आधुनिक युग में आधुनिक हिसाब से उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए। आधुनिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लागू करते हैं, एक तरफ हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करते हैं, एक तरफ आप एजुकेशन के नाम पे मार्केटिंग करते हैं। वही ना हम लोग का कहना है कि संघर्षों के साय में इतिहास बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस बार जो पटना कॉलेज और पटना सब तो सारे स्टूडेंट जवान हैं, नो डाउट, लेकिन आपका जो पद और कद है उसके गरिमा के हिसाब से ही ना आप किसी भी चीज़ पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अगर काउंसिलर मेंबर से जीत के आते हैं तो जो छात्र कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो प्रेसिडेंट जीत के आएंगे उसके सामने तो हम बोल सकते हैं, उसको अपने साथ तो ले सकते हैं, उनके साथ मिलकर तो हम मजबूती से आवाज़ रख सकते हैं ना, मुखरतापूर्वक उससे मिलकर आवाज़ रखेंगे। आपके नज़र में सबसे बढ़िया अध्यक्ष पद के लिए कौन कैंडिडेट? देखिए, ये चीज़ हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम खुद कैंडिडेट हैं। आपके नज़र में मैं अभी खुद कैंडिडेट हूँ। आप ऐसे कहिएगा तो मेरे नज़र में मनोरंजन राजा ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है। हाँ, मैं यही जानना चाहता था। उपाध्यक्ष के रूप में है, जैसे में कि अभी कुछ लड़का था बताया कि जो संघर्ष किया है यहाँ पर, हाँ, मेहनत किया है, वो है नीतीश कुमार उर्फ रॉकी रंजन है, वो है। जी आप लोगों के नज़र में आप लोग का हीरो कौन? प्रेसिडेंट के रूप में है मनोरंजन राजा, और भैया कॉलेज काउंसिल मेंबर के रूप में देखा जाए तो सुदर्शन भैया हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। उनके बातों को सुनते हैं और जितने भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं शुरू से उनको देखते आए हैं, उनके साथ देते आए हैं, और उम्मीद है कि जीतने के बाद भी वो स्टूडेंट के साथ रहेंगे, उनके हित में बात करेंगे और उनके जितने भी समस्याएँ हैं उनका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। आपके नज़र में? देखिए, पटना कॉलेज से सुदर्शन कुमार जीत रहे हैं। सुदर्शन कुमार जीत रहे हैं। पटना कॉलेज से जीत रहे हैं। किस पद के लिए? पटना कॉलेज काउंसिलर से जीत रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हम भी उनके बैचमेट हैं, उनके साथ हर एक डिपार्टमेंट घूमते हैं, कैंपस में घूमते हैं, तो हवा का माहौल का पता चलता है। तो हर जगह से यही लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, और हम लोग इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम लोग पीछे कुछ महीने से यहाँ पे काम भी किए हैं। जैसे पहले आप पटना कॉलेज में एंट्री मारते थे, कोई भी एंट्री मारता था तो लगता नहीं था कि हम पटना कॉलेज में एंट्री मार रहे, कहीं भी लाइट का व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग गए, इनके लीडरशिप में गए, प्रिंसिपल सर संजय सर है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उनको बधाई देने गए थे। तो उसी वक्त हम लोग ये सब चीज़ की मांग किए। जो रात को पटना कॉलेज की तरफ बिल्कुल नहीं लगता ही नहीं है कि हम लोग पटना कॉलेज में नहीं आए हैं, लगता है कोई खंडहर टाइप का रहता है उसमें आए हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल सर से मांग किए तो यहाँ पे लाइट का व्यवस्था करवाया गया, और कैंटीन बंद था, कैंटीन का वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया था, लेकिन कैंटीन सुचारू रूप से चालू नहीं होता था। तो हम लोग साथ में मिलकर ये इस मुद्दा पे भी आवाज़ उठाए, और हम ही लोग के लीडरशिप में कैंटीन चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा। नहीं तो इससे पहले कैंटीन नहीं चलता था। तो बहुत सारे इससे पहले ये जो कमेटी है जो बन रही थी 5 पदों की, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, फलाना ढमाका जो भी है, ये इससे पहले नहीं थी क्या? इससे पहले भी थी, लेकिन होता है ना कि जो कैंडिडेट जहाँ का आपने अध्यक्ष को नहीं बताया, उपाध्यक्ष को नहीं बताया, डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात की, क्यों? देखिए, होता क्या है, जो कैंडिडेट होता है, कुछ कैंडिडेट जो जहाँ से जीतता है वो वहीं का सिर्फ देखता है। अच्छा, वहीं का सिर्फ कुछ ऐसा कैंडिडेट होता है। जैसे पिछला कैंडिडेट आनंद मोहन जी जीते थे। किस पार्टी से थे? वो जदयू से थे। अच्छा, तो वो बीएन कॉलेज के छात्र रहे थे, तो वो वहाँ से जीते थे। तो कुछ कैंडिडेट का मन में वही रहता है, जो हम जहाँ से जीते वहाँ का ही सिर्फ विकास करे, बाद बाकी को वो भूल जाते हैं। अच्छा। उसके बाद वो पटना कॉलेज एक बार भी घूमने नहीं आए हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, छात्रों को क्या तकलीफ हो रही है, डिपार्टमेंट में क्या परेशानी है, प्रोफेसर सुचारू रूप से क्लास करा रहे हैं कि नहीं है, उनको सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद वो एक बार भी देखने नहीं आए हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग आवाज़ उठाए। लेकिन हम लोग अभी पटना कॉलेज काउंसिलर, अभी तो उतना भी हम लोग लीडरशिप में स्टूडेंट ही है, तो उतना ऊपर हम लोग नहीं, हम लोग भी लर्निंग पीरियड में है अभी। तो हम लोग अभी पटना कॉलेज में जितना हो सकता है हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, और पिछले कुछ महीने से प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, और बाद में भी करते रहेंगे। भले ही जो भी रिजल्ट आए, हम लोग स्टूडेंट के लिए हमेशा रहेंगे, भले चाहे हमारी हार हो चाहे जीत। बीपीएससी छात्र इसमें कितने % होंगे?
बीपीएससी जो अभी विगत जो धरना प्रदर्शन फलाना धमाका जो बीपीएससी छात्रों का हुआ। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बीपीएससी यहाँ से तो यूपीएससी बीपीएससी का ही स्टूडेंट लगभग जनरल हाँ, कंपटीशन का ही इसीलिए रहता पूछा हूँ, है। इसलिए क्वेश्चन तो जैसे इधर कुछ बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ धांधली हुआ था सरकार की तरफ से, तो यहाँ से भी प्रोटेस्ट में हम लोग गए थे। हम लोग के लीडरशिप में यहाँ से कुछ लेकर भी गया था, लड़का सब भी गया था। जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ से सब कोई जाता ही है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जेल तक जाने से बचे बीपीएससी छात्र के प्रोटेस्ट में, और छात्र उस पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करे जो आपके कैंडिडेट को सपोर्ट, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको क्यों करे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जन सुराज पार्टी भी बीपीएससी में लाठी चार्ज में लाठी खाए थे, बिल्कुल उनको भी सपोर्ट रहेगा। और भी कैंडिडेट है, सब अपने अपने तरफ से अपना काम कर रहे हैं। चलिए, और लोग हैं, और लोग से जानते हैं, थोड़ा तीखा प्रहार करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? युवराज यादव। युवराज यादव। युवराज भी और यादव भी, दोनों में युवराज का जो सिम्टम है वो उभर के आ रहा था इनके शक्ल में, इसलिए मैंने इनसे पूछना जरूरी समझा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं भैया? मेरा अध्यक्ष पद के लिए मनोरंजन राजा है। अच्छा। और काउंसलर के लिए सुदर्शन कुमार है। और 3 लोगों को क्या कीजिएगा आप? और 3 लोग को हम कैंडिडेट मानते ही नहीं है। 3 लोग मेरा कैंडिडेट ही नहीं है। तो आप दूसरे को वोट देकर रह जाइएगा? नहीं, तो 5 वोट दीजिएगा? हाँ, 5 वोट देंगे। तो बाद बाकी तीनों का कुछ मेरा विभाग इतिहास है, मेरे विभाग में आया तब ना। मेरे विभाग में अभी तक कोई भी जो भी कैंडिडेट आया नहीं आया, सिर्फ 2 कैंडिडेट आया। मेरा काउंसिल मेंबर है पटना कॉलेज का, और अध्यक्ष पद के लिए मनोरंजन राजा आया है, और कोई नहीं आया है। दोनों इंडिपेंडेंट है या किसी पार्टी से है? नहीं, वो NSU से है। हाँ। और ये इंडिपेंडेंट है। दोनों नाम लेके बोलिए, नाम धर के बोलिए कि हाँ फलना आदमी जो है से पटना से है, या फलना आदमी पटना से बाहर से है। फलना आदमी का नाम बोलिए। मनोरंजन कुमार राजा। हाँ। अध्यक्ष पद से है। किस पार्टी से? NSUI से। हाँ। और काउंसिल मेंबर से सुदर्शन कुमार है। सुदर्शन कुमार। और मेरे डिपार्टमेंट में है अभी तक 2 ही व्यक्ति आए हैं, और बाद में कोई नहीं है, तो इसीलिए हम किसी का नाम नहीं जानते हैं। जिसको जानते हैं उसको सिर्फ वोट देंगे। यादव जी क्लियर कट बात करते हैं, हमने देखा। और आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं BMC डिपार्टमेंट से हूँ। मैं जनसंचार विभाग में पढ़ाई करता हूँ, और हमारे क्लास में जो भी माहौल है वो अपने भैया सुदर्शन भैया का माहौल है, जो काउंसिल पद के लिए खड़े हैं। और जो मनोरंजन राजा हैं, जो सेंट्रल पैनल के लिए खड़े हैं, उनका भी पूरा माहौल है हमारे क्लास में, हमारे डिपार्टमेंट ऐसा में। तो ना है कि कैंडिडेट सामने है ये चलते पक्ष ले रहे हैं, आप पीछे से हैं? ऐसा नहीं है। बाद में वोटवा किसी को और को सोच नहीं, वो हमें हमारे स्टूडेंट के लिए सोचते हैं। हमारे जो भी दोस्त हैं उन सबका वो बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है उनकी बात करते हैं, इसलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बोलने का एक तरीका, उनका एक लहजा है, वो जो भी बात बोलते हैं जिससे मतलब हमारे दोस्त लोग प्रभावित हुए, तभी उनका समर्थन देने के लिए तैयार हुए हैं। चलिए, छात्रों को तो जो कहना था वो कह दिए, और छात्राओं से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके पसंदीदा हीरो कैंडिडेट कौन है।